बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। आरजेडी से निष्कासित नेता रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रितु जायसवाल पहले राजद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार भी रही थी। बताया जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद उनकी पार्टी नेतृत्व खासकर तेजस्वी यादव से नाराजगी बढ़ गई थी। टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है और प्रधानमंत्री की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। रितु जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पर रितु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को, उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बाकी तो परिहार की एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं। उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है। जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, उसके तहत पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं। ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टेंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति दी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं 2 धाराओं के वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं के वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्याएं एक सी है धरातल पे। और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।